नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, अचानक बन गया अद्भुत महासंयोग। 12 मई से बिजली की तरह चमकने वाला है कुंभ राशि वालों का भाग्य। जी हाँ दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, परंतु ग्रहों में होने वाले लगातार परिवर्तन की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहों में लगातार होने वाले बदलाव की वजह से सभी 12 राशियां प्रभावित होती है। अगर ग्रहों की चाल किसी राशि में ठीक हो तो इसकी वजह से शुभ परिणाम मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना हो तो व्यक्ति को विपरीत समय का सामना करना पड़ता है। इस वजह से राशियों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व माना गया है। आप अपनी राशि की सहायता से अपने भविष्य की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार अचानक बनने वाला है अद्भुत महासंयोग। 12 मई से बिजली की तरह चमकने वाला है कुंभ राशि वालों का भाग्य। और कुंभ राशि के ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और इस राशि के लोगों के जीवन में जो भी मुश्किलें उत्पन्न हो रही है वह अब दूर होने वाली है। इनका भाग्य इनका पूरा सहयोग देने वाला है और आमदनी के स्रोत भी हासिल होने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलाते हैं, लेकिन जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बिना किसी का साथ पाए भी आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आप परिवार को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति रहेंगे। ऐसे में आप सभी स्थितियों में प्रसन्न रहकर अपनी जिम्मेदारियों का भली प्रकार निर्वाह करेंगे और इसका आपको उचित प्रतिफल अपने प्रियजनों की आंखों में खुशी देखकर प्राप्त होगा। रचनात्मक पेशे वालों को सम्मान मिलेगा। यह समय आपके लिए काफी हद तक बेहतरीन रहने वाला है और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां पहले के मुकाबले और भी अच्छी रहेगी। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। पूजा पाठ से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं और अपने प्रमोशन का सपना देख रहे हैं तो इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आर्थिक मोर्चे पर यह दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। पैसों की आवक अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक कोई बड़ा खर्च भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। प्रेम संबंधों को लेकर आपके मन में धुआं धुआं सा उठ सकता है। इससे प्रेमी जीवन से संबंधित चीजें आपको बिल्कुल भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कुछ स्पष्ट नहीं है तब आपको शांत रहना चाहिए बजाय की प्रतिक्रिया जाहिर करने के। प्रेमी से मिलने की चाह में आप खुद को परेशान कर सकते हैं। मन को बहलाने का प्रयास भी करेंगे और अन्य कामों में खुद को व्यस्त रखेंगे। ऑनलाइन रोमांटिक मूवी देखकर मन खुश हो सकता है। अगर हाल फिलहाल में आपका दिल टूटा है या प्रेम संबंध विच्छेद होने की कगार पर है तब आप काफी खुदुखी हो सकते हैं। आपके मन में एक बार फिर से इन संबंधों को जोड़ने का विचार अचानक कौंध सकता है। मन कहता है कि एक और मौका देना चाहिए। प्रेम संबंधों में आपको निरस्ता महसूस होने वाली है। बेहतर होगा कि आप दोनों अपने शुरुआती दौर को याद करें जब आप दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। भले ही इस समय मिल पाना आपकी बस में नहीं है, लेकिन फोन पर बात करके भी आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने जाहिर करने से झिझकते हैं, लेकिन ग्रह स्थिति कहती है कि अपने दिल की बात कह दीजिए। शाम तक हो सकता है कि आपके पार्टनर का कॉल खुद ही आपके पास आए, लेकिन बेहतर होगा कि इस बार आप बात को टाले नहीं। जो भी दिल में है उसे कह दे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। इस राशि वाले लोगों को भाई बहनों के द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों द्वारा की गई मेहनत का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि रहने वाली है। आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी मधुर वाणी से लोग प्रभावित होंगे। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी आपका पूरा सहयोग देंगे। कुल मिलाकर आपके लिए यह परिवर्तन शुभ रहने वाला है। आप किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको अपने कामकाज का अच्छा लाभ मिलेगा।
प्रभावशाली लोगों की सहायता मिल सकती है। विदेश में कार्य कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में आपसी मेलजोल बेहतर होंगे। आप अपने परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करने वाले हैं। आपको आश्चर्यजनक रूप से पैसा मिलेगा। यह आपके किसी सहयोगी या व्यवसाय से आ सकता है। हो सकता है किसी रिश्तेदार के साथ आपकी व्यावसायिक साझेदारी हो और यह पैसा उसकी तरफ से आ जाए। उनका शुक्रिया अदा करें। आप दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली है। इन दिनों आपके खर्च खूब बढ़ सकते हैं, इसीलिए खर्चे और आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा व्यवहारिक बनिए। जब तक बहुत जरूरी न हो जाए कोई भी चीज उधर ना खरीदे। वैसे बाजार की कई आकर्षक चीजें आपको लुभाएगी, लेकिन खरीदिए वही जो आपके लिए अत्यंत जरूरी हो। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपके लिए खुशखबरी है कि आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस इलाज को चलते रहने दे या नहीं, मगर ध्यान रहे आपकी जरा सी ही लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्या आपका वजन आपके दिमाग में हर समय रहता है? अब वह वक्त आ चुका है जब आपको गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और यह आज से ही शुरू कर दे। फिट रहने को लेकर खुद को नजरअंदाज ना करें। इसीलिए इस बात को दिल से सोचिए कि अगर आप व्यायाम के लिए जाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। आप अपनी डाइट को सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन लेना शुरू करें। पौष्टिक खाना खाएं और रोज सब्जी या फल और सलाद भी ले कोशिश करें कि आप अपने भोजन में ऑर्गेनिक भोजन भी शामिल करें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आपको सेहत से संबंधित परेशानी है तो वह दिन आ गया है जब आपको अपनी परेशानी का हल निकालना होगा। तले भुने खाने से दूर रहे और तनाव को कम रखें ताकि आपकी ब्लड प्रेशर की परेशानी ना बढ़ जाए। आपको असंतुलित खाने के प्रति सावधान रहना होगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। आपका कोई पुराना दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। आपके महत्वपूर्ण कार्य स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। यदि आप प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं तो मौजूदा हालात में काम को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। हालांकि अगर जीवन साथी आपसे नाराज है तो पूरी तरह से उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। ऐसे में आपको उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। अगर आप सिंगल है तो दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर दिन कुछ ठीक नहीं रहेगा। पैसों से जुड़े लेन देन में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है जिससे आपका भारी नुकसान का संभव भी है। कामकाज में कुछ रुकावटें आएगी, लेकिन आप धैर्य रखिए। आपके सभी कार्य समय पर निपट जाएंगे। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार होगा। कुछ मसले ऐसे होंगे जिन्हें जल्द से जल्द सुलझा लेने में ही आपकी भलाई है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। घर में आपसी समझदारी का अभाव हो सकता है और इससे परिवार के लोगों का आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, जिससे परिवार में कलह और क्लेश की स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। कंगाल की वजह बनती है घर में पड़ी यह चीजें। अगर आप भी अपने घर में यह चीजें रखते हैं तो आप कंगाली के रास्ते पर चल पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दे। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लगते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नई शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है, इसीलिए इसे हटा देना ही बेहतर रहता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों के मन पर पड़ता है। बच्चों का स्वभाव गुस्से वाला बनता है, इसीलिए इन चीजों को घर में ना रखें। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दे। यह चीजें आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा नहीं होना चाहिए।
उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि घर के हर सोफे या कुर्सी को अच्छी तरह ढक कर रखें। अक्सर लोग घरों के अलमारी में पुराने कटे फटे कपड़ों की पोटलियां बनाकर रख छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में पुराने कलह क्लेश खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। पुराने हो चुके कपड़ों का किसी जरूरतमंद को दान कीजिए। उन्हें इस तरह घर में संभाल कर रखने से घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। इसीलिए उन्हें घर में रखने की बजाय किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष निर्मित करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर यह चीजें आपके घर में होती है तो आप कंगाली के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसीलिए इन चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।